नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज की प्रमुख हलचल। मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनावों की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में चुनाव की आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है, जिसको लेकर 7 दिसंबर को NTV इंडिया न्यूज ने जिले के कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान से एक विशेष मुलाकात के दौरान उनसे जिले में पंचायती चुनाव को संपन्न कराने के लिए की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने चुनावों के लिए अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है और नियम के तहत सभी प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने बताया कि सीधी जिले में पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। सर, सरकार ने पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू कर दी है। जिले में पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? ज़िले में हम लोग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी हुई है स्थानीय निर्वाचन की, उसके संदर्भ में समस्त तैयारियां हम लोग शुरू कर दी हैं। हम लोगों ने जो अधिसूचना जारी होते के साथ ही जो व्यवस्थाएं करनी थी कि आचार संहिता लागू हो, उसके संबंध में हमने निर्देश जारी कर दिए हैं। और जो ट्रेनिंग है वो भी शुरू कर दी है हम लोगों ने। आज ही ट्रेनिंग थी सारे जो मतदान अधिकारी हैं उनकी भी, और जो नामांकन लेंगे उनकी भी। और हमारे यहाँ 3 चरणों में है सीधी में, तो उसके लिए तीनों चरणों के हिसाब से हमारी पूरी तैयारी शुरू हो गई है और बढ़िया अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न कराएगी हमारी टीम। जो अपने यहाँ चुनाव संपन्न होने हैं, तो जो सरपंच और पंच, इनका चुनाव बैलेट पेपर से होगा, EVM से होगा, किस पद्धति से होगा? देखिए, सरपंच और पंच का तो बैलेट पेपर से ही होगा। इवन जो वो लोग हैं जनपद पंचायत के सदस्य, उनका भी सबका जो है बैलेट पेपर से ही होगा। केवल जो ज़िला पंचायत के सदस्य और उनका ज़िला पंचायत के जो अध्यक्ष है, उनका चुनाव हम लोग बैलेट उससे करेंगे, EVM मशीन से। सर, अपने यहाँ जो प्रतिबंधात्मक आदेश होते हैं, वेपन शस्त्र जमा करने के और भी कई, क्या वो सब निर्देश जारी हो गए हैं? जी हाँ, प्रतिबंधात्मक आदेश हमारे जो धारा 144 जो वेपन्स को और लाइसेंस शुदा जो बंदूकें वगैरह लोगों के पास रहती हैं उन्हें जमा कराने के आदेश हमारे यहाँ जारी हो गए हैं आज। विशेष मुलाकात के दौरान जिले के कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान से NTV इंडिया न्यूज ने जिले में की जा रही धान खरीदी और खरीदी के लिए रखे गए लक्ष्य की भी जानकारी ली। 1,20,000 मेट्रिक टन का हमारे यहाँ लक्ष्य रखा गया है और 39 केंद्र हैं जो उपार्जन कर रहे हैं और सारे केंद्र शुरू हो गए हैं। हमारे जो SDMs हैं और जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। 7 दिसंबर को जन सुनवाई में कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा 160 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर द्वारा गंभीर किस्म की शिकायतों पर समय सीमा अंकित कर संबंधित विभाग को निश्चित समय अवधि में निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में गरीबी रेखा के नाम जोड़ने, अतिक्रमण हटाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने संबंधी आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण हेतु कलेक्टर ने निर्देश दिए। इसके अलावा विद्युत विभाग तथा अन्य विभागों से संबंधित भी आवेदन आए, जिनके निराकरण हेतु कलेक्टर ने आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। जन सुनवाई के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राजस्व संबंधी मामले जिनमें सीमांकन, बंटवारा, भूमि पर कब्जा आदि से संबंधित प्रकरण, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जन सुनवाई में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। 7 दिसंबर को जिला पंचायत में चल रही जन सुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत मेजोरिटी कोठार की मुस्लिम बस्ती में सड़क की समस्या को लेकर गांव के 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों ने जन सुनवाई में अपनी समस्या का आवेदन दिया और जिले की कलेक्टर से उक्त रास्ते को संचालित करने की मांग की। जन सुनवाई में जिले के कलेक्टर को अपना आवेदन देने के बाद बाहर आए ग्रामीणों और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामचरण सोनी ने NTV इंडिया न्यूज को अपनी समस्या से अवगत कराया और बताया कि गांव की रोड को बनाने के लिए गांव के एक व्यक्ति द्वारा भूमि देने से इनकार किया जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर गांव के कुछ रसूखदार लोगों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से रोड नहीं बन पा रही है और गांव के 1000 लोगों को रास्ते की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जनता के हितों का ध्यान रखते हुए जिला प्रशासन से इस समस्या का जल्द निराकरण करवाने की मांग की।
देखिए, आज की जो समस्या है वो बहुत ही जटिल है। ये ग्राम पंचायत मेजोरिटी कोठार की समस्या है। वहाँ आज आज़ादी के बाद से आज तक सड़क नहीं है, जबकि वहाँ पे 2000 परिवार निवास करते हैं और उन लोगों को निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके लिए हमने कई बार कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया, जो पूर्व कलेक्टर थे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही एसडीएम गए वहाँ पे। क्या व्यवधान क्या रहा है? व्यवधान ये कि बाकी लोगों ने अपनी ज़मीन दे दी है सड़क के लिए और बाकायदा शपथ पत्र भी दिया हुआ है। सरपंच ने भी अपना प्रस्ताव बना के दे दिया है, लेकिन एक आदिवासी व्यक्ति के कारण पूरे 2000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिनको निकलने में समस्या हो रही है। कोई भी बीमारी हो गई उनके, वो जा नहीं पा रहे हैं। अगर किसी के यहाँ गमी हो गई उसमें भी बड़ी समस्या है। शादी ब्याह करना है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा समस्या है। तो आने जाने के लिए पूरी तरह से रास्ता बंद है। एक व्यक्ति अगर 15 मीटर ज़मीन दे देगा अपनी, तो सारे लोग 2000 लोग जो प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए। शासन प्रशासन क्या कहता है? आपने जन सुनवाई में दी अर्जी, क्या कहा है? कलेक्टर महोदय ने कहा है कि हम जाएंगे, इस पे जांच करेंगे, देख के और इस पे निराकरण करेंगे, लेकिन हर बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन सार्थक पहल नहीं हो पाती है। 7 दिसंबर को सीधी शहर के छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रकट समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की रीति नीति के तहत प्रशिक्षण अनुभव प्राप्त किया। दोपहर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शहर में पथ संचलन भी निकाला गया, जिसका लोगों ने स्वागत किया। पथ संचलन के बाद शहर के छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहुंचे वक्ताओं ने अपना उद्बोधन दिया और कहा कि समाज के बेहतर निर्माण के लिए समाज को और हिंदुओं को आगे आना होगा। सारा काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के उद्बोधन के बाद ध्वजा के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शहर के गणमान्य नागरिक, अतिथि पत्रकार मौजूद थे। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा आदेश जारी कर आयुक्त अधिनियम 1959 को धारा 17(3) के तहत जिला सीधी क्षेत्र अंतर्गत समस्त लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस दिनांक 7 दिसंबर 2021 से 23 फरवरी 2022 तक के लिए निलंबित किया गया है। इसके साथ ही शस्त्र लाइसेंसधारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपना शस्त्र आदेश दिनांक से आगामी 3 दिवस के अंदर निकटतम पुलिस थाना में जमा कर पावती प्राप्त कर लें। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किया गया है कि उक्त क्षेत्र के समस्त लाइसेंसधारियों को जानकारी हेतु इसका प्रचार प्रसार तुरंत किया जाए। लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार एवं अखबारों में प्रकाशन को व्यक्तिगत नोटिस देने के समान माना जाएगा। निर्वाचन कार्य में संलग्न शासकीय सेवकों तथा बैंक एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षा कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 से निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ साथ आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सीधी से चर्चा उपरांत जिला सीधी अंतर्गत समस्त शस्त्र लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए जाने की कार्यवाही की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर रहमान खान की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई। कलेक्टर श्री खान द्वारा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों, शासकीय सेवकों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों के लिए पृथक आचार संहिता जारी की गई है, इसका कड़ाई से पालन किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले में 3 चरण में चुनाव संपादित किया जाएगा। निर्वाचन से संबंधित तिथियों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर कठोर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा निर्वाचन के दृष्टिगत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अपर कलेक्टर बीके पांडे, समस्त उपखंड अधिकारी एवं स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे।
रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि निदेशक अर्थसंख्या उत्तराखंड सुशील कुमार की अध्यक्षता में कुमाऊं मंडल के अर्थसांख्यिकी अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा सर्किट हाउस काठगोदाम में की गई। समीक्षा बैठक में कुमाऊं मंडल के समस्त जनपदों के जिला अर्थसांख्यिकी एवं परिवीक्षाधीन अर्थसांख्याधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया गया। निदेशक श्री कुमार ने मंडल के सभी अर्थसांख्याधिकारियों से कहा कि जनपदों की महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन, जिसमें जनपद एक दृष्टि सांख्यिकीय पत्रिका तथा सामाजिक समीक्षा संबंधी प्रकाशन जनपद तथा मंडल स्तर पर ससमय प्रकाशन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनमानस तक सूचनाएं पहुंच सके, यही प्राथमिकता है। श्री कुमार ने कहा कि ग्रामों से संबंधित जानकारी हेतु ग्रामवार आधारभूत आंकड़ों को एकत्रीकरण करें तथा कंप्यूटराइजेशन की यथास्थिति से अधिकारियों को अवगत कराया। समीक्षा बैठक में जनपद के गांवों में विकास से संबंधित ग्राम्य विकास के कार्यों, खुदरा मूल्य मजदूरी दरें, आपदा प्रबंधन से संबंधित रिपोर्ट, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, राष्ट्रीय भवन सूचकांक तथा GIS के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में उप निदेशक अर्थसंख्या राजन तिवारी, जिला संख्याधिकारी ललित मोहन जोशी, बागेश्वर देवेंद्र नाथ गोस्वामी, ऊधम सिंह, नगर LCR रेणु भंडारी, ADSTO कमल शाह, SC भट्ट, लेखराज सिंह, हेमा बिष्ट, राजीव जायसवाल, BS राणा आदि उपस्थित थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। ओमिक्रॉन पर शिवराज का बड़ा बयान। सीएम बोले, जनवरी में आ सकता है तीसरी लहर का पीक। स्मार्ट सिटी के नए टेंडर पर रोक। निर्माण कार्यों में लापरवाही पर सीएम शिवराज नाराज। 2019 में हुए टेंडरों की होगी जांच। भोपाल में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। सब कार में रख पहुंच गई थाने। और होशंगाबाद में सूदखोर के खिलाफ पहली FIR। पत्नी की डिलीवरी के लिए 6,000 रुपए लिए, 1 साल बाद मांगे 35,000 रुपए। और अब ऐसा राष्ट्रीय हलचल। गोरखपुर में PM का सपा पर तंज। लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती से मतलब, ये यूपी के लिए खतरे की घंटी। आगरा में बिना जांच कराए 45 विदेशी पर्यटक लापता। होटल के नाम और पता भी गलत लिखवाया। मोदी की बीजेपी सांसदों को चेतावनी। PM ने कहा, बदल जाइए वरना बदल दिए जाएंगे, बच्चों जैसा बर्ताव ना करें। और लोकसभा में राहुल का सरकार पर तंज। PM किसान से माफी मांगते हैं, लेकिन आंदोलन में मरे किसानों की संख्या नहीं जानते। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधे बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास के संस्कृत गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।